बच्चों, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ये कुछ प्रश्न पूछा जाता है जिसको हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच अनेक समानताओं के होते हुए भी इनमें काफ़ी भिन्नताएं हैं। हर्बर्ट साइमन ने लिखा है कि सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि में लोक प्रशासन राजनीति से भरपूर नौकरशाही और लाल फीताशाही वाला होता है, जबकि निजी प्रशासन राजनीतिक शून्य और चुस्ती से कार्य करने वाला होता है। एप्पलबी के अनुसार लोक प्रशासन में यह विशेषता बताई है कि इसमें निजी प्रशासन की अपेक्षा सार्वजनिक आलोचना और जांच की अधिक संभावना रहती है। उनके अनुसार सार्वजनिक हित प्राय प्रशासकीय कार्यों का आधार होता है, जबकि निजी प्रशासन में केवल संगठन के आंतरिक हितों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन अंतर को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। एक तो है इनमें कार्य क्षेत्र का अंतर। लोक प्रशासन सार्वजनिक कार्यों से संबंध रखता है, जबकि निजी प्रशासन व्यक्तिगत कार्यों से संबंध रखता है। लोक का अर्थ जनता से है, अतः किसी ऐसी संस्था के प्रशासन को जिसका संबंध देश अथवा राज्य की संपूर्ण जनता से होता है, लोक प्रशासन कहलाता है। इसके विपरीत निजी प्रशासन थोड़े से व्यक्तियों से संबंध रखता है, जैसे किसी व्यावसायिक संस्था का प्रशासन इस संस्था के साझेदार एवं कर्मचारियों से संबंधित होता है। दूसरा है आधार का अंतर। लोक प्रशासन के संगठन में नौकरशाही एवं लाल फीताशाही का अत्यधिक बोलबाला रहता है, जबकि निजी प्रशासन में संगठन व्यापार या व्यावसायिक आधार पर किया जाता है। इसका कारण यह है कि लोक प्रशासन का संचालन राज्य के कर्मचारियों द्वारा होता है, जिनकी नियुक्ति राजनीतिक प्रभाव की छाया होती है, परंतु दूसरी ओर निजी प्रशासन में कर्मचारी की नियुक्ति व्यावसायिक योग्यता, निपुणता एवं उनकी उपयोगिता के आधार पर होती है। तीसरा है उत्तरदायित्व का अंतर। लोक प्रशासन के कृत्यों का जनता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, अतः लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी रहता है। लोक प्रशासन को जनता के प्रति अपने सभी कार्यों को न्यायोचित सिद्ध करनी पड़ती है। वह व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका द्वारा नियंत्रित होता है। इसके विपरीत निजी प्रशासन में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाने पर उसके कर्मचारी व अधिकारी जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, बल्कि केवल उन व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं जो संस्था से जुड़े हुए हैं। चौथा अंतर है कार्यक्षेत्र के विस्तार का अंतर। लोक प्रशासन कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्य की भौगोलिक सीमाएं होती हैं। इसी कारण इसका संगठन भौगोलिक दृष्टि से भी आकार में बड़ा एवं विस्तृत होता है। इसी कारण इसका प्रभाव भी अधिक लोगों तक होता है। लोक प्रशासन प्रत्येक व्यक्ति पूरे प्रशासन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसके विपरीत निजी प्रशासन का क्षेत्र वहीं तक सीमित रहता है जहां तक उसका कार्य क्षेत्र है। उसका प्रयोजन केवल उसके ग्राहक तक सीमित है। अगला है नियम तथा विधि में अंतर। लोक प्रशासन में नियम तथा विधि या कानून का अधिक पालन किया जाता है। यहाँ पर काम सर्वथा नियमानुसार किया जाता है। अधिकारी स्वयं से कम ही कार्य कर पाते हैं। निजी प्रशासन में अधिकारियों को अपने विवेक के अनुसार काम करने की छूट अधिक रहती है। राजनीतिक प्रभाव का अंतर। लोक प्रशासन में राजनीति का गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसके विपरीत निजी प्रशासन राजनीति से अपेक्षाकृत कम प्रभावित रहता है। अधिकार का अंतर। लोक प्रशासन में अधिकारी के नाम का कोई महत्व नहीं होता। जो कुछ भी कार्य वह करता है वह सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार लोक प्रशासन व्यक्ति के अधिकार उसके पद के साथ जुड़े हुए होते हैं, जबकि निजी प्रशासन में व्यक्ति का अपने नाम का ही महत्व होता है और वह नाम के लिए ही कार्य करता है। अधिकार भी व्यक्ति के साथ जुड़े रहते हैं। वित्तीय नियंत्रण के आधार पर अंतर। लोक प्रशासन में सरकारी अधिकारियों अर्थात लोक सेवकों पर वित्तीय नियंत्रण रहता है। उन्हें बजट के अनुसार विभाग में खर्च करना पड़ता है। वह बजट व्यवस्थापिका द्वारा पारित किया जाता है, जबकि निजी प्रशासन में वित्तीय मामलों पर बाह्य नियंत्रण अनिवार्य नहीं होता। निजी प्रशासन में प्रबंधक स्वयं ही मालिक होते हैं और अपनी योजना पर धन खर्च करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सेवा में स्थायित्व के आधार पर अंतर।
लोक प्रशासन में कर्मचारियों एवं अधिकारियों आदि के पद स्थायी होते हैं। उन्हें बिना अभियोग चलाए अथवा बिना सफाई दिए सेवा से पृथक नहीं किया जा सकता। पृथक किए जाने पर भी वह न्यायालय में न्याय की मांग कर सकता है, जबकि निजी प्रशासन में कर्मचारियों की सेवा को कोई स्थायित्व नहीं होता। वे अपने मालिक इच्छा से कार्य पर बने रहते हैं। मालिक किसी भी समय उन्हें अपने कार्य से अलग कर सकता है। राजशक्ति के आधार पर अंतर। लोक प्रशासन जनता के कार्य संपन्न करने के लिए सेना, पुलिस, प्रशासन एवं न्यायपालिका का बहुत बड़ा आधार है, जो राजशक्ति के आधार पर कोई भी कार्य करने में सक्षम है। लेकिन निजी प्रशासन ऐसी अटूट शक्ति से परे है। उसे तो अपनी व्यवहार कुशलता एवं सेवाओं के आधार पर ही समाज में कार्य करना पड़ता है। लाभ नीति का अंतर। निजी प्रशासन का मूल आधार लाभ कमाना है। एक सफल व्यवसायी किसी भी व्यवसायिक क्रिया को करने से पहले देखता है कि उसमें उसे क्या लाभ मिलेगा। वह भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे कि उसे लाभ न हो। लोक प्रशासन में लाभ कमाना आधार नहीं होता, अपितु जनता की सेवा आधार होता है। लोक प्रशासन का उद्देश्य जन कल्याण कार्य होता है। तो ये लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर हैं, इनको आप अच्छी तरह से समझ लो। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके।